अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया, दोनों में क्या क्या फर्क है। हमने आर्किया को अलग से प्रॉपर पिछले लेक्चर में देख लिया था कि आर्किया क्या बला है और उनकी क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर वो लेक्चर पर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखो, फिर इसकी सही से समझ आएगी कि हम क्या क्या डिफरेंसेस जो हैं वो नोट करेंगे, जो कि बुक में भी मेंशन है। तो क्या ऐसी डिफरेंसेस हैं जो कि बैक्टीरिया और आर्किया में है। तो सबसे पहले जो फीचर अगर हम देखें तो आरएनए जो सीक्वेंस है, राइबोसोमल आरएनए का जो सीक्वेंस है वो आर्किया का डिफरेंट होता है, यूनिक होता है टुवर्ड्स यूकैरियोटिक, मतलब तकरीबन मैच करता है यूकैरियोटिक के साथ। क्या करेंगे, आर्किया में हमारे पास जो आरएनए सीक्वेंस है वो मैच टुवर्ड्स यूकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स के साथ बड़ा मैच करता है, जबकि बैक्टीरिया का जो है वो यू बैक्टीरिया के साथ ज्यादा मैच करेगा। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया का अपना राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है, जबकि आर्किया का अपना ही राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है। अगर हम दूसरे लिहाज से बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड अगर टोटल आरएनए में 1500 है तो जो 910 नंबर पे जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो हमारे पास आर्किया में है AA+C+U+A। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया में तो वो हमारे पास है AACUC+A। ठीक है, इस तरीके से बुक से कंफर्म कर लो। तो दोनों में ये पहला फर्क आ जाता है, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस का फर्क है। क्या हमारे पास है, राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंसेस। दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी बात करें, पहले तो हमारे पास ये होगी कि क्या है, अगर दूसरी की हम बात करें तो आरएनए पॉलीमरेज है। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या है, वो वाला एंजाइम जो कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाता है। क्या बनाता है, जो डीएनए एक जीन को खोलकर उसमें से डीएनए को कॉपी कर लेता है और उसको मैसेंजर आरएनए बना देता है, उसको बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो वो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बैक्टीरिया में सिंपल होता है, छोटा भी होता है, स्मॉल एंड सिंपल, स्मॉल एंड सिंपल। जबकि आर्किया में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि यूकैरियोट्स में होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आर्किया का क्या है, आर्काई का वो कॉम्प्लेक्स है, जबकि बैक्टीरिया का वो स्मॉल और सिंपल सा है, क्योंकि ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो दूसरा फीचर जो इसमें एक दूसरे के साथ ये डिफर करते हैं वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। बैक्टीरिया के अंदर वो सिंपल और छोटा होता है, स्मॉल होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वो कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद अगर बात करें इंट्रॉन्स की, किसकी बात करें, इंट्रॉन्स की बात करें तो इंट्रॉन्स देखो क्या होते हैं। पहले तो ये बात समझो ना कि व्हाट आर इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है कि जब हमारा जो जीन है वो कॉपी होता है, मतलब सेंट्रल डॉग्मा की अगर बात करें, ये हमारा जीन है बिलफर्स, ये जीन कॉपी होता है और इससे मैसेंजर आरएनए बनता है। क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ये हमारा जीन था, कोई भी प्रोटीन बन रही है ना, उससे सबसे पहले हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है, जिसको हम प्री मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्री मैसेंजर आरएनए बोलेंगे। तो ये जो प्री मैसेंजर आरएनए होता है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, सीक्वेंस है। जैसे हमारे पास बिलफर्ज मैं कहता हूं एडेनिन एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल यूरेसिल, साइटोसिन साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन, एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, इस तरह के एक सीक्वेंस है। तो इसमें कुछ जो हमारे पास सीक्वेंस होगा वो यूजफुल होगा, कुछ सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा, यूजफुल होगा, जो हमारे काम का होगा, जिसने आगे किसी अमीनो एसिड को बनाना है, किसी अमीनो एसिड को कोड करेगा, वो यूजफुल सीक्वेंस होगा, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। बिलफर्ज मैं कहता हूं कि ये जो ट्रिपल ए है, क्या है हमारे पास, ये जो ट्रिपल ए है ये मेरे पास यूजफुल है, ये क्या है मेरे पास, यूजफुल है। उसके बाद ये ट्रिपल यू जो है ये मेरे उस प्रोटीन के लिए काम का नहीं है, लेकिन CCG हमारे पास यूजफुल है। इसी तरीके से मैं कहता हूं कि AUC जो है वो हमारे पास यूजफुल है। बाकी जो बीच में है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो वो जो नॉट यूजफुल, कुछ हमारे पास सीक्वेंस क्या होगा, नॉट यूजफुल, कारआमद नहीं है, हमारे पास ट्रांसलेशन में किसी काम का नहीं है, उसको बोलते हैं इंट्रॉन।
उसको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे तो जब प्री मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो फिर ये इंट्रॉन जो है ये खत्म हो जाते हैं और सीक्वेंस हमारा छोटा रह जाता है, तो ये सीन होता है। तो ये जो नॉट यूजफुल जो जंक डीएनए हमारे पास मैसेंजर आरएनए या आरएनए के ऊपर होता है उसको बोलते हैं इंट्रॉन्स। उनको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स बोलते हैं। इसको आगे सेकंड ईयर में तसल्ली से देख लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इंट्रॉन्स जो है वो आर्किया के कुछ जीन्स में प्रेजेंट है। इंट्रॉन्स प्रेजेंट इन सम जीन्स, कुछ जीन्स में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में हर जीन में प्रेजेंट होते हैं। आर्किया के कुछ जीन्स में भी इंट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन अगर बैक्टीरिया ये यू बैक्टीरिया की बात करें, ट्रू बैक्टीरिया की बात करें तो देयर आर नो इंट्रॉन्स, कोई इंट्रॉन्स नहीं होते वहां पे। बैक्टीरिया के जीन्स के अंदर कोई इंट्रॉन्स, कोई जंक डीएनए, वहां पे कोई फालतू मैसेंजर आरएनए जो है वो वहां पे नहीं होता। तो ये बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि जो इंट्रॉन्स हैं वो आर्काई के तो कुछ जीन्स में प्रेजेंट है, लेकिन वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं अगली प्रॉपर्टी, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। एंटीबायोटिक क्या है, ऐसे ड्रग्स, ऐसी चीजें जो कि एक बैक्टीरिया के खिलाफ यूज होती है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए जो ड्रग्स यूज होती है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो वो जो एंटीबायोटिक्स है, अगर कहीं पे आर्किया है और वहां पे हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर दें तो आर्किया इनहिबिट नहीं होते, नॉट इनहिबिटेड। आर्किया रुकते नहीं है, एंटीबायोटिक्स का आर्किया पे कोई असर नहीं होता। क्या नहीं होता, कोई असर नहीं होता। जबकि बैक्टीरिया जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, एंटीबायोटिक की वजह से उनकी हमारे पास ग्रोथ रुक जाती है, वो मर सकते हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे अप्लाई करें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी या उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, वो मरना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आर्किया जो है उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स के कई एग्जांपल है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, एमॉक्सिलिन है, एम्पीक्लॉक्स है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, एरिथ्रोसिन है, जितने भी एंटीबायोटिक्स के तुम देखो। तो अगर कहीं पे बैक्टीरिया है तो उसके खिलाफ तो काम करेंगे, अगर कहीं पे आर्किया है तो उसके खिलाफ काम नहीं करेंगे। ये बात हो गई। उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल। अगला फीचर क्या है, हमारे पास कितने हो गए, इंट्रॉन्स हो गए, हमारे पास आरएनए पोलिमरेज हो गया, हमारे पास एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हो गई। अब पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में प्रेजेंट है कि नहीं है। हम बैक्टीरिया और आर्काई को जो है वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हमारे अंदर तो वैसे जो है ना सेल वॉल नहीं होते। अगर हम प्लांट्स की बात करें या कुछ एल्गी की बात करें तो उसके अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन वो सेलुलोज का होता है, उसको भी छोड़ दो। बैक्टीरिया और आर्काई को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो आर्काई के अंदर नहीं होता, एब्सेंट है। क्या है हमारे पास, एब्सेंट है। जबकि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है कि जो सेल वॉल है उसमें कुछ ग्लाइकन जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इस तरह एक चेन बनाएंगे, एक चेन इस तरह की और बना देंगे, आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए चेन बना रहे होते हैं। लेकिन क्या इसमें कि इनमें कुछ कुछ जगह पे हमारे पास अमीनो एसिड भी होता है। क्या होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं। तो ये अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। क्या बनाना शुरू कर देते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, जिसमें पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड भी है, प्रोटीन पार्ट भी है, और उसमें ग्लाइकन भी है, मतलब उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का पार्ट भी है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन, या इसका एक दूसरा नाम होता है म्यूरिन। दूसरा नाम क्या है, म्यूरिन। तो ये म्यूरिन जो है वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में तो प्रेजेंट है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, लेकिन आर्किया के सेल वॉल में हमारे पास इस तरह का कोई पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट नहीं होता। आर्किया के सेल वॉल में अगर सेल वॉल है तो या तो वो प्योरली पॉलीसेकेराइड है या वो प्योरली प्रोटीन है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन उसमें नहीं होता। ये बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें मेम्ब्रेन लिपिड्स की, तो जो सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो आर्काई में डिफरेंट होती है, जबकि बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में वो जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होती हैं वो लिपिड्स सिंपली हमारे पास अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स होती हैं, अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स होती हैं। जबकि हमारे पास आर्किया के अंदर ये हमारे पास ब्रांच्ड कार्बन चेन्स हैं। क्या है हमारे पास, ब्रांच्ड कार्बन चेन्स हैं।
अब पिछले लेक्चर जिन्होंने लिया हुआ उनको पता है कि किस तरह की बात हो रही है। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा टच करके बता देता हूँ कि हमारे पास जो आर्किया है उसमें बड़े अनयूजुअल लिपिड्स होते हैं, उसमें बड़े यूनिक लिपिड्स होते हैं कि आमतौर पर जो लिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर उसमें वो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में लिंक हुए होते हैं। क्या लिंक हुए होते हैं? फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है वो आपस में लिंक हुए होते हैं। लेकिन ये आम है, मतलब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आपस में लेंगे ट्राइग्लिसराइड, इस तरीके से हमारे पास फैटी एसिड्स वहां पे होंगे। और वहां पे सिंपल क्या है, कोई ब्रांच ब्रांच कार्बन की नहीं है, सारे अनब्रांच कार्बन चेन्स हैं, ये देखो। लेकिन जब हम बात करेंगे आर्किया के, तो आर्किया के जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो हमारे पास बड़ी ही यूनिक है। वो यूनिक क्या है कि जो ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है C डबल बॉन्ड C, ये OH में एक का बना देता हूं, ठीक है। यहाँ पे H2 भी होते हैं, उसको भी साथ बना लो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर भी H2, ठीक है। तो यहां पे मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, तो ये बड़ा अनब्रांच्ड, मतलब ये ब्रांच कार्बन चेंज होगी। जैसे ये CH2, फिर ये CH, यहां से फिर CH2, यहां से फिर CH2, और यहां से फिर आगे फिर ये CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, ये आगे फिर से CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। बिलफर्ज यहां पर भी एक CH की बांड जो ब्रांच है वो ऐसे आ गई है, और ये फिर से CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो सिंपल ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स के साथ जुड़ा है, तो यहां पे कार्बन जो है ब्रांच चेन में आ जाती है, जबकि बैक्टीरिया के केस में वो अनब्रांच्ड कार्बन चेन होती है। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन लिपिड का क्या डिफरेंस है वो चीज सामने आ गई। आखिरी अगर हम बात करें हैबिटेट की कि कहां कहां पाए जाते हैं, तो जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो तो एवरीवेयर होते हैं, हर जगह होते हैं। ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन ना हो तो हर जगह पे हमारे पास बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास आर्किया है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पे होते हैं, जैसे कि वो हेलोफाइल्स हैं, बहुत साल्टी कंडीशंस पे होंगे। जैसा कि वो हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, वो हमारे पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर जहां पे होगा, जैसे कि ग्लेशियर कह रहा हूं, जो हमारे गीजर्स हैं, जो हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हैं, गर्म चश्मे हैं, जहां वोल्केनोज वगैरह हैं, तो ये जितने भी गर्म गर्म जगहों पर है वहां पे आपको आर्किया मिल सकते हैं। या बहुत ज्यादा साल्टी कंडीशन जहां पर हो वहां पर भी आर्की जो है वो जिंदा रह सकते हैं। जबकि यू बैक्टीरिया या जो ट्रू बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर होता है, लेकिन ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे आपको देखने को नहीं मिलते। बहुत ज्यादा जिन कंडीशंस पे ये रहते हैं उनमें भी थर्मोफाइल और एसिडोफाइल इस तरह के कुछ हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम, और वो भी इस रेंज से कम होंगे। तो दैट वाज, इसके अलावा भी एक और हमारे पास डिफरेंस है जो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन वो एज अ डिफरेंस उसको नहीं कह सकते कि फोटोसिंथेसिस जो है वो आर्किया में नहीं होती। ऑटोट्रॉफ है, मतलब कुछ आर्किया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं करते, बल्कि वो कीमो ऑटोट्रॉफी होती है। क्या होती है? कीमो ऑटोट्रॉफी होती है। जबकि अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में कुछ हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, आर्किया में भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो सियानो बैक्टीरिया है, और वो फोटोसिंथेसिस उनमें पॉसिबल है, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। जबकि आर्किया में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। मतलब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या है, ऑक्सीजन बनती है, तो ऑक्सीजन ये नहीं बनाते आर्किया। ऑक्सीजन जो जितना भी पहले देखा जाए, लेकिन साइनोबैक्टीरिया वो पहले हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसने प्रिमिटिव स्टेजेस में, जिसने इब्तदाई दौर में दुनिया को ऑक्सीजन दी है। तो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो है वो बैक्टीरिया तो हो सकते हैं, आर्किया हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग नहीं हो सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया के दरमियान। होप्स हो के ये डिफरेंसेस जो है वो समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।